गुड इवनिंग एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हम आपके जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। हम आपके आई गेस थोड़े से करंट अफेयर्स फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि जितने भी सारे करंट अफेयर्स है ये यूपीएससी एग्जाम के अलावा जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम या फिर स्टेट एग्जाम्स होते हैं उन सारी ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको इन सारे ही वीडियोस की पीपीटीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारे लेक्चर्स की पीपीटी जो है मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। जुलाई जुलाई के करंट अफेयर शुरू करने से पहले मैं आपको सबको मेरी क्रिसमस विश करना चाहूंगी, बिकॉज आज आप ये वीडियो देखेंगे। तो मेरी क्रिसमस एवरीवन। अब इसी के साथ मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि हमें पता है कि 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, राइट। एंड क्रिसमस पे क्या क्या होता है कि हमें सेंटा क्लॉज के बारे में पता है, हमें पता है जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। बट क्या कभी किसी ने सोचा कि 26 दिसंबर को क्या आता है? 25 तो सबको पता है। 26 दिसंबर को भी हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तो यस, यूके की बात करूंगी तो यूके में सबसे पहले 26 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? बॉक्सिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। साथ के साथ जो आपके करंट अफेयर्स अभी के भी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं ना, तो साइड में नोट बना के प्लीज उसको नोट डाउन करते रहिए, बिकॉज दीज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर स्टैटिक एग्जाम्स। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि आप में से कोई एफ कैट भी दे रहा होगा या फिर कोई एसएससी सेंट्रल एग्जाम्स भी दे रहा होगा। सो फॉर देम दीज टाइप ऑफ स्टैटिक एग्जाम्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड आपको एक और चीज पता है, बॉक्सिंग डे पे वहां पे क्या होता है, छुट्टी की जाती है। यूनाइटेड किंगडम्स में 26 दिसंबर को हम क्या कर देते हैं, छुट्टी देखने को मिलती है, क्योंकि वो लोग बॉक्सिंग डे उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई यहाँ पे। अब आ जाते हैं भाई, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021। देखिए, रिलीजन एक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। एज यू ऑल नो कि 25 दिसंबर की जो बहुत ज्यादा मान्यता है वो क्रिश्चियनिटी धर्म में है, राइट। बट स्टिल इंडिया में सारे के सारे मेजर रिलीजन्स है। पहली बात तो कितने मेजर रिलीजन्स होते हैं, मैं बोल तो देती हूँ। मेजर रिलीजन्स कितने होते हैं? मेजर रिलीजन्स टोटल फोर। फोर नो रिलीजन्स, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, चलो पहला आप लोग कहोगे हिंदुइज्म, ठीक है। सेकंड आप कहोगे इस्लाम। थर्ड अगर मैं आपसे बात कर लेती हूं तो चलिए सिखिज्म, ओके। फोर्थ अगर मैं बात करूंगी तो ठीक है, क्रिश्चियनिटी। फिफ्थ अगर मैं बात करती हूँ जैनिज्म। एंड सिक्स्थ अगर मैं बात करती हूँ तो बौद्धिज्म। तो इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड के जो मेजर सिक्स रिलीजन है ना वो सारे ही बसते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के जो हिंदू फॉलोअर्स है या फिर सिख फॉलोअर्स है या फिर जैन बुद्ध फॉलोअर्स है वो भी कहीं ना कहीं क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इन्हीं धर्मों के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, उत्तराखंड में कन्वर्जन एक्ट देखने को मिलता है। देखिए, कन्वर्जन हमें पता है, हम बहुत सारे, मैं स्पेसिफिकली स्टेट्स मेंशन नहीं करूंगी, बट यस आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट बहुत सारे जो सिख फॉलोअर्स है दे आर कन्वर्टिंग इनटू क्रिश्चियनिटी, राइट। बहुत सारे हिंदू फॉलोअर्स है दोज आर कन्वर्टिंग इनटू इस्लाम, इस्लाम में, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बात की गई है। नाउ जुलाई 2024 में हम जुलाई के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ चेंजेस जो है इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है, कि इस एक्ट में चेंजेस होने चाहिए। अनदर पॉइंट हाईलाइट कर देती हूँ, एक्ट है, बिल नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो बिल्स होते हैं, बिल्स का मतलब है ऑन गोइंग प्रोसीजर, कि भाई हमारे पास कोई लिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जब तक वो उस लोकसभा राज्यसभा में डिस्कस हो रहे हैं वो सारे क्या है, बिल्स है। वंस जब वो अप्रूव हो जाते हैं, हम लोगों पे लागू हो जाते हैं, उनको एक्ट बोलते हैं। सो ये एक्ट है, ये लागू हो चुका है 2021 में। इसमें हम चेंजेस करें, चेंजेस मतलब
कुछ अमेंडमेंट की यहाँ पे जो है बात की जाएगी। ओके, नाउ चेंजेस का एम क्या है? टू मेक द लॉ टफर एंड इजियर टू एनफोर्स, कि हम इसके अंदर कुछ ऐसा चेंज कर दे जिससे इसको अपनाना भी मुश्किल हो जाए और इजी भी हो जाए। देखो, मुश्किल और इजी का यहाँ पे क्या मतलब है? जो लोग अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है, अपने मॉनेटरी बेनिफिट हो गया या फिर पर्सनल बेनिफिट के लिए धर्म को चेंज कर रहे हैं, उनके लिए टफ हो जाए, उनके लिए टफ हो जाए। और जो लोग अपनी इच्छा से, हाँ ठीक है, हमारे पास फ्रीडम टू रिलीजन है, उस इच्छा से चेंज कर रहे हैं, उनके लिए इजी हो जाए। अब दोनों ही पर्सपेक्ट में हमें चेंज दिखाई देता है, बट दोनों का आइडियोलॉजी इज टोटली डिफरेंट। दैट्स वाई हमने यहाँ पे टफ और इजी दोनों को एक साथ यूज किया है। चलिए, बिकॉज देर आर कंसर्न अबाउट इलीगल religious conversion especially among the vulnerable group, बिकॉज हमें पता है इलीगल कन्वर्जन देखने को मिलती है ना। नाउ व्हाट इज इलीगल? चलो एग्जांपल देते हैं। मैंने अभी रिसेंटली 2-3 लोगों को बात करते सुना था, तो उसमें देवर सेइंग कि एक रिलीजन कहता है कि मैं आपको प्रॉपर्टी दूंगा, मैं आपको पैसा दूंगा, आप कन्वर्ट हो जाओ। तो जो सामने अदर रिलीजन का फॉलोअर है वो खुशी खुशी कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज इलीगल प्रोसीजर। हम लोग सामने वाले को क्या करें, लालच दे रहे हैं कि भाई देख तू कन्वर्ट हो जा, तुझे ये घर मिलेगा, तुझे ये पैसे मिलेंगे। तो दिस इज इलीगल। वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है, वो अपना खुद का फ्रीडम ऑफ रिलीजन को खुद से ही वायलेट कर रहा है, विच इज ऑल्सो हार्मफुल, है ना। अपने फंडामेंटल राइट को खुद से ही वायलेट करना क्या होता है, हार्मफुल कहलाया जाता है। अब बैकग्राउंड क्या है, अगर आप देख सकते हो 2021 में एक्ट निकाला गया था, ये रोकने के लिए निकाला गया था किसी चीज को, किस चीज को? फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन। यस, हम सारे भारतीयों के पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और हम सारे भारतीय अपने अपने रिलीजन से खुश हैं। लेकिन कई बार क्या करते हैं, कुछ रिलीजन के लोग अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए दूसरों को फोर्स करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको जबरदस्ती कोई और धर्म अपनाना पड़ता है। एंड बीइंग अ ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन नहीं चाहेगा कि वो किसी भी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करे, इसलिए वो उस कन्वर्टेड धर्म को भी क्या करता है, प्रॉपरली निभाता है, चाहे जबरदस्ती क्यों ना मिलाओ, स्टिल वो निभाता है। इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए हम जो है ये एक्ट को लेके आए थे। एक्ट बना कब था? 2021। रिसेंटली कुछ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट चेंज कर दी जाती है कि जो रिलीजियस एक्ट है, ठीक है, वो बिल कौन से टाइम में रहा होगा। तो याद रखना 2000 से 21 से पहले का कोई भी साल अगर ऑप्शंस में दिया होगा तो आप आंख बंद करके उसको टिक कर दोगे। अब असली में बंद करके मत टिक करना, इट जस्ट कि ज्यादा सोचना मत और टिक कर देना। चलिए, नाउ आप देख सकते हैं हाउ एवर इट वॉज being unclear and not doing enough to protect those risk। unclear और protect की बात क्यों है? बिकॉज ये एक ऐसा एक्ट है जो धर्म पे है, और धर्म पे भारत में आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, अच्छा बुरा सब। तो हमें ना क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी क्या ये जो एक्ट है ये सफिशिएंट है या नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश ने कहा कि देखिए इसमें थोड़ा बहुत जो है चेंजेस तो करने पड़ेंगे। ओके, आगे चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या कहा है, द करेंट लॉ डजंट प्रोटेक्ट माइनर्स, विच इज ट्रू। माइनर्स को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कम है काउंटिंग में ना, ऑब्वियस सी बात है, कम है। अब हमें कैसे पता चलेगा वो कम लोग जो है वो खुश है कि नहीं है, प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्योंकि वो कम है, कम लोगों की आवाज भी नहीं सुनाई देती। अब मैं वही कह दूं, 2 लड़कियां चिल्लाएंगी और 10 लड़कियां चिल्लाएंगी, तुम्हें किसकी आवाज सुनाई देगी? 10 लड़कियों की ना, क्योंकि 2 लड़कियां क्या होगी, माइनर होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि माइनर्स को प्रोटेक्ट कर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए प्रोटेक्ट माइनर्स सबसे पहला। आगे वुमेन्स को, ठीक है, उसके अलावा शेड्यूल कास्ट को एंड शेड्यूल ट्राइब्स को, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स है उनको रिजर्वेशन देने का एक रीजन यही था कहीं ना कहीं कि वो क्या है, काउंट में कम है, एक्सक्यूज मी, कि वो क्या है,
काउंट में कम है, जिसकी वजह से आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इलीगल कन्वर्जन देखने को मिले हैं, जो हम पहले ही बात आपकी कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नाउ क्या क्या बेसिकली यहाँ पे चेंजेस प्रपोज किए गए हैं बाय बिल। अगेन बिल मतलब डिस्कशन इज गोइंग ऑन राइट नाउ। चलिए सबसे पहले एक्सपैंडेड FIR फाइलिंग, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ठीक है, वो क्या बना दी जाएगी, इजी बना दी जाएगी। ठीक है, इजी का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि मेरे को जाना है रिपोर्ट लिखवाने की, देखिए मेरे ऊपर ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इन्फोर्स कर रहे हैं कि आप जो है अपना धर्म चेंज कर लीजिए। तो पहले तो वो इंसान मुझसे 36 क्वेश्चन पूछ लेगा। अब खुद बताओ, मैं पहले ही परेशान हूँ, उस 36 क्वेश्चन से और परेशान हो जाओगे, तो मेरे लिए प्रोसेस क्या हो गया, टफ हो गया ना, इजी तो रहा नहीं। इसलिए मुझे ये वाला प्रोसेस इजी चाहिए कि वो इंसान क्वेश्चन पूछने से पहले मेरी सारी बात सुने। हाँ, फिर नहीं समझ आया तो इज ही और शी इज फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, राइट। सो वो प्रोसेस जो है इजी बना दिया जाए। ठीक है, आगे क्या है, बेल कंडीशंस। बेल कंडीशंस क्या है कि भाई जो लोग जबरदस्ती क्या कहते हैं, आपको फोर्स करते हैं कि भाई कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है, उनके लिए बेल कंडीशंस अलग होनी चाहिए। और जो इनोसेंट लोग हैं, जो उससे पीड़ित है, उनके लिए कंडीशंस अलग होनी चाहिए, क्योंकि पहले एक्ट में ना बेल कंडीशन सेम थी, कुछ अलग अलग नहीं थी। जिसके जैसे जो इनोसेंट इंसान है ना, जो बेचारा, वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, आप लोगों ने सुनी होगी। तो वो इनोसेंट लोग ना, वही बेचारे गुण से हैं, वो भी उन लोगों के साथ पिस जाते थे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जो इनोसेंट प्रूव हो जाए उनको क्या है, फटाफट से बेल दे दी जाए, और जो इनोसेंट नहीं प्रूव होते हैं उनको क्या है, पनिशमेंट एक्सटेंड कर दीजिए। ऑब्वियसली वो है पनिशमेंट के लायक। आगे कि उनकी जो पनिशमेंट है वो भी बढ़ा दी जाए। पनिशमेंट बढ़ाने का मतलब क्या होता है, पेनल्टी जो है वो बढ़ा दी जाए, जेल में कितने टाइम रहना है वो बढ़ा दी जाए। ठीक है, आप लोगों ने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी तो पॉलिटी में आप एक चीज पढ़ते हो कि मान लो एक इंसान ने एक बार चोरी करी, ठीक है, तो उसके ऊपर 100 रुपए का जुर्माना। दूसरी बार चोरी करी तो उसके ऊपर मान लेते हैं 1000 रुपए का जुर्माना। तीसरी बार करी 1 महीने की जेल, और चौथी बार करी तो उसको जेल भी हो गई एंड पेनल्टी भी हो गई। तो इस सारे ही कंडीशंस में क्या किया जाए, इंक्रीमेंट किया जाए। क्योंकि देखो, कन्वर्ट करने के लिए आपको ये तो नहीं कह देगा तो जो मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा, नहीं, क्वाइट ऑब्वियस, 1 साल 1.5 साल थोड़े टाइम के बाद। एक्चुअली स्टेट पे डिपेंड करता है कि कितने कितने टाइम के लिए उनको जेल में रखना है। ठीक है, तो वो बस जो टेन्योर है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, एंड जरूर बढ़ाना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारी सोसाइटी की एक सबसे बड़ी बीमारी है। ठीक है, कि धर्म चेंज करो क्यों, एक इंडिविजुअल अपने रिलीजन में खुश है तो उसको फोर्स क्यों करना भाई, है ना। चलिए, अगर हम बात करते हैं, अगर ये बिल पास हो जाता है तो कुछ सिमिलर टाइप ऑफ लॉज ही मिलेंगे बाकी स्टेट्स में भी। ठीक है, एज जहां पे स्पेसिफिकली बीजेपीज है। एंड अगर हम बात करते हैं तो कुछ लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे एनजीओज को। अब यहाँ पे एनजीओज क्या है, बेसिकली हमारे तक पहुंचने के लिए जो हायर अथॉरिटीज हैं, मान लेते, देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि जो हमारे लिए अमेंडमेंट कर रहे हैं या जो बिल बना रहे हैं वो हमारे तक आए, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, बट वो क्या है, हेल्प लेते हैं, जैसे एनजीओज वगैरह हो गए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो है एनजीओज के लिए भी क्या बढ़ जाएंगे, लीगल चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, कि किसी भी चीज को प्रोसेस करना है तो बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, बट मैक्सिमम लॉज जो है सिमिलर रहेंगे बहुत सारी स्टेट्स में, स्पेसिफिकली वहां पे जहां पे हमारी रिस्पेक्टेड रूलिंग पार्टी जो है आपकी रूल कर रही है, दैट इज आर बीजेपी। चलिए वापस से हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है इनकी फोटो आना तो अब हमारे हर लेक्चर में मतलब एक ऐसा हो गया कि हाँ आएगी ही आएगी। कल भी हमने इनके बारे में पढ़ा था, जिनको नहीं पता क्यों पढ़ा था प्लीज जाके पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। बता देती हूँ वैसे कि कल हमने इनके बारे में पढ़ा था बिकॉज इनको सेंट एंड्रयू अवार्ड जो है मिला था। अब सेंट एंड्रयूज अवार्ड क्या होता है, रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है।
ठीक है, अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब मैंने कल ये भी पूछा था कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? यस, तो अगर हम इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स की बात करते हैं तो वो है आपका भारत रत्न। देखिए, जिनको नहीं पता था, बहुत बहुत ज्यादा थोड़ा सा अपने बेसिक्स को सीखने की या स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, बिकॉज ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें है। ठीक है, चलिए, हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो है सेशन इंडिया ने बेसिकली होस्ट किया था। ठीक है, तो ये किसने होस्ट किया था आपका? हमारे इंडिया ने होस्ट किया था। चलिए, वेरी गुड। अब हेरिटेज का मतलब क्या होता है, आधे लोगों को तो यही नहीं पता होगा। तो हेरिटेज इज लाइक धरोहर, हिंदी में हम इसको बोलते हैं धरोहर, कि ये एक साइट है, ठीक है, या ये एक रिजर्व है जो इंडिया के बारे में दर्शाती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारे कितने मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया के जिनको यूनेस्को हेरिटेज साइट में डाला गया है। तो वो क्या है, वो हमें नॉलेज देते हैं कि भारत में रॉयल्टी थी, भारत में ये एजुकेशन थी, राइट। अब यहां से एक और चीज आ गई है, मैंने एक और चीज बोल दी है, यूएन, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट इज यूनेस्को? आधे लोग तो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, पिछले साल ये इसकी फुल फॉर्म पता है कितने पेपर में पूछी गई है, तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब स्टेट एग्जाम, सेंटर एग्जाम्स, बहुत, और 90% बच्चे गलती करके आए हैं। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक, इट मींस यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्थापित की गई एक ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी उस जगह को एक स्पेशल पोजीशन देती है, जो या तो कोई हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या हमें किसी साइंस के बारे में बता रहे हैं, या किसी जगह के कल्चर के बारे में बता रहे हैं। और इंडिया इज फुल ऑफ कल्चर्स। ठीक है, दैट्स व्हाई इंडिया में बहुत सारी यूनेस्को साइट्स है। ऐसा नहीं है, हमारे पास साइंस के रिगार्डिंग भी बहुत सारी साइट्स है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, ताजमहल, आई एम डैम श्योर कि आप सब ताजमहल गए होंगे, है ना। क्या कहते हैं उसको, प्यार की निशानी। ओह, कोई तो ये सोच के गया होगा कि मैं अपने प्यार के साथ यहाँ आऊंगा, कोई अपना दुखड़ा गाने गया होगा, लेकिन सबने ताजमहल के बारे में पढ़ा होगा। सो ताजमहल बाहर से दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ठीक है। आप जब अंदर जाते हो तो आपको पता लगता है वहां पे नेचुरल कूलर है ना। मतलब कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई पंखे नहीं लगे हुए, स्टिल वो नेचुरल कूलर है ना। वहां पे फैन बने हुए हैं। तो ये भी तो साइंस है ना, कि उस टाइम के लोगों ने कितना दिमाग लगाया होगा कि कैसे एक नेचुरल कूलर बना सके वो लोग, राइट। इस वजह से भी आगे क्या है, एजुकेशन। भाई ताजमहल हमें कितना बड़ी एजुकेशन देती है कि प्यार की निशानी। ओहो, प्यार के लिए तो क्या कहते हैं, हाथ कटवा दिए गए थे, है ना, लोगों के जिन्होंने वो बनाया था, राइट। तो यस, ये सारी चीजें, कल्चर इंडिया में भर भर के बड़ा है, हाँ, रिलीजियस से भी। बट अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल ट्राइब्स में जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो वहां पे भी हमें कल्चर जो है देखने को मिलता है। ओके, नाउ इंडिया ने होस्ट किया था 46 सेशन, जो था आपका किसका, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। ये चीज आप प्लीज याद रखेंगे, जो कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसा आता है, यहाँ पे 46 नहीं आएगा, 43rd लिख देंगे और बोलेंगे इंडिया ने होस्ट किया है। तो थोड़ा आंखें खोल के प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप स्टेटमेंट्स पढ़ना, एंड आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, नाउ इसका इवेंट का की मोमेंट क्या था, कि हम इंडिया क्या करेगा, एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट इट्स हेरिटेज। यस, इंडिया जो है अपने भारत, अपने देश की धरोहर को प्रोटेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। क्या हम लोग कर रहे हैं प्रोटेक्ट कि नहीं कर रहे हैं, सोच के बताना। चलिए, इस इवेंट में हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने $1 मिलियन रुपीज जो है ग्रांट कर रहे हैं भाई यूनेस्को को। ठीक है, कितने, $1 मिलियन। ज्यादा पैसा है भारत के पास कुछ,
ठीक है। तो इतना पैसा जो है हम लोग किसको दे चुके हैं, यूनेस्को को दे चुके हैं, ताकि वो क्या करे, हमारे भारत की जितनी भी हेरिटेज साइट है उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसको कंजर्व कर सके, राइट। एंड ये पैसे डिजर्विंग है क्योंकि सारी ही साइट्स जो है हमारे भारत के लिए बहुत जरूरी है। कुछ सोचो ना, आज ताजमहल है, ठीक है, आने वाले 50 साल में ताजमहल की मेंटेनेंस नहीं हो रही, वो टूट गया, तो 50 साल के बाद वाली जनरेशन किसको कहेगी प्यार की निशानी? थिंक अबाउट इट, राइट। इसीलिए इतना पैसा जो है दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ, इंडियाज कमिटमेंट टू हेरिटेज कन्वर्शन, कि इंडिया की कमिटमेंट जो है क्या रही है। देखिए, इंडिया जो है ना हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है किसका, वर्ल्ड हेरिटेज का। यस, हमेशा से ही। बिकॉज अगर आपको पता है, इंडिया बहुत ज्यादा फेमस है, इंडिया अपने स्पाइसेस के लिए भी फेमस है, इंडिया अपने कल्चर के लिए फेमस है, इंडिया अपने ब्रदरहुड के लिए भी फेमस है। यस, हम घर के अंदर चाहे कितने भी लड़ते रहे, एक दूसरे के बाल नोच ले, लेकिन दुनिया के सामने हम लोग भाईचारे के लिए भी बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, ठीक है। तो यस, तो हम क्या रहे हैं, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं अपनी हेरिटेज कंजर्व्स के लिए, ठीक है। कब से? बेसिकली 1977 से। नाउ अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया ने और भी काम किया और कंट्रीज के साथ, ताकि वो स्किल बिल्ड कर सके, ठीक है, टेक्निकल हेल्प जो है प्रोवाइड करवा सके इस हेरिटेज कन्वर्जन को। इंडिया जो है उसने 13 कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड करी है रिसेंटली, बेसिकली। नाउ अगर हम बात करते हैं, दिस मेक्स इंडिया द 6th कंट्री ग्लोबली इन टर्म ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विद टोटल ऑफ 43 साइट्स। हमारे भारत की स्टेट से ज्यादा तो साइट्स जो हैं वो यूनेस्को में है, ठीक है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। एंड अनदर चीज पॉइंट, ये चीज पूछी जा चुकी है लास्ट टाइम के जिन भी लोगों ने एफ कैट का पेपर दिया होगा या द प्लानिंग, वो जब पीवाई क्यू करेंगे तो उनसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है, ठीक है, कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हेरिटेज जो कमेटी है या यूनेस्को में क्या रैंक है। साइट्स नहीं पूछते हैं, बिकॉज मैं आपको बताऊं साइट्स ना ऐड होती रहती है। एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि अगले दिन पेपर है, उसमें क्वेश्चन डला हुआ है कि हेरिटेज साइट कितनी है, लेकिन उससे एक दिन पहले ही साइट्स अपडेट हो गई है। तो क्या हो गया, वो कंट्रोवर्शियल हो गया ना अब आंसर, क्या आंसर हम दे। तो इसीलिए जब हम आगे चलते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमें मोइदम्स फ्रॉम असम्स भी जो है देखने को मिले थे। नाउ असम, और अगर मैं बात करती हूँ तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर सेवन सिस्टर्स जो है, वहां के जितनी भी ट्राइब्स है, जितना कल्चर है, उनकी ज्यादातर साइट्स जो है हमें इसमें देखने को मिलती हैं, बिकॉज सारे ही ट्राइब्स ही रहते हैं बेसिकली वहां पे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसके साथ साथ एक और चीज कि जो भी स्टेट्स आती है आपको प्लीज उनकी कैपिटल्स पता होनी चाहिए। अब मैं आप पे ट्रस्ट करी हूँ कि इतना तो पता ही होगा, लेकिन जिसको नहीं भी पता है प्लीज खुद से वो सारी चीजें आप अपडेट करते रहना। नाउ इस सेशन में क्या हुआ है, 24 न्यू साइट्स को हमने ऐड किया है वर्ल्ड वाइड। ओके, याद रखना ये 24 भारत की नहीं है, पूरे ही वर्ल्ड की है, ठीक है। जिसमें 19 क्या है, कल्चरल साइट्स है, 4 नेचुरल एंड 1 क्या है, बेसिकली मिक्स्ड प्रॉपर्टी है, कि वहां पे कल्चर नेचर सब है, थोड़ी बहुत साइंस भी देखने को नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि उस साइट में 2-3 अलग से पौधे उग गए हो, है ना, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, तो अगेन साइंस भी देखने को मिल सकती है। चलिए, इंडिया ने यहाँ पे कुछ साइन भी किया है, इंडिया का तो चलो काम ही है साइन करना। चलो, इंडिया ने क्या साइन किया है, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ, यूएसए के साथ किया है। किसके लिए, कि जो जितने भी इलीगल ट्रेड होते हैं कल्चर आर्टिफैक्ट्स को लेके उसको रोक सके। इलीगल ट्रेड का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, राइट। एंड अगर हम बात करते हैं तो जो हाथी के दांत के प्रोडक्ट्स बनते हैं ना वो एक्चुअली लीगल है, अगर हम बात करें, क्योंकि आप किसी एनिमल को हार्म पहुंचा रहे हो। कितना भी महंगा हो, कितना भी स्ट्रांग हो यार, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जान से, पेन से ज्यादा तो नहीं है ना। तो वही सारी चीजों के जो ट्रेड होते हैं, क्योंकि लीगल ट्रेड नहीं है,
ठीक है, और बहुत महंगे बिकते हैं। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए हम यहाँ पे जो है देखते हैं। नाउ इसमें कुछ और भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ऐड हुए हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को ऐड किया गया है। न्यू इनिशिएटिव लिया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर। यस, हमारे इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे जिसको कहते हैं ना दिल दहला देने वाले इवेंट्स, वन ऑफ दोज इवेंट्स जो हैं वो हमें नालंदा यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो धरोहर है वो इस नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, इसलिए इनिशिएट लिया गया है कि इसको वापस से अच्छी तरह 100% ट्राई किया जाएगा कि हम वापस से थोड़ा जैसे पास्ट में थी वैसे बना सके। ठीक है, किताबें रख सके। अब एक्चुअल हम ऑथेंटिसिटी तो नहीं ला सकते, वो तो है, बट थोड़ा बहुत तो ला सकते हैं ताकि आगे आने वाली जनरेशन को पता तो चले। ठीक है, आगे जब हम चलते हैं तो जो इंडिया है, ठीक है, वो भी पार्टनर्स है किसके साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो इन सारी हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करता है। नाउ मेजर एग्जीबिशन हुई थी जहां पे 25 तरीके के क्या है हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं इंडिया के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। स्पेसिफाई नहीं किया गया है, उसका मेजर रीजन है आपको ये वाले पॉइंट्स नहीं याद करने। ठीक है, काउंट याद कर लो, बस पता होना चाहिए। अब वो छोटे छोटे जो जितने भी मैं आपको यहाँ पे लिखवाती, वो सारी चीज आप ऑलरेडी हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ चुके हो, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में आप पढ़ोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब पढ़ोगे तो बहुत सारे एविडेंस वहीं पढ़ लेते हो। जैसे कि एक डांसिंग डॉल मेजरली हाईलाइटेड है। ठीक है, फिर वहां पे टेराकोटा की कुछ हमें वो मिलते हैं, स्कल्प्स मिलते हैं। उसके अलावा आप देखते हो तो बीड्स, हमें ज्वेलरीज मिलती हैं। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पे प्रस्तुत की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना होता है अगर हम बात करते हैं कि हिस्ट्री का कौन सा ऐसा एविडेंस है, तो दैट इज अ माइक्रोलिथ। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं बता रही हूँ, इसका टॉपिक से कोई रिलेटेड नहीं है। दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस जो पूछा जाता है स्टोन एज से रिलेटेड किसी भी उसमें, कि स्टोन एज का कौन सा एक ऐसा एविडेंस या टूल आज तक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, तो दैट इज माइक्रोलिथ। अब जो लोग कह रहे हैं माइक्रोलिथ क्या होता है, तो माइक्रोलिथ आप लोग मेसोलिथिक के टाइम पे पढ़ते हैं। ठीक है, एंड माइक्रो और लिथ का मतलब क्या है, छोटा पत्थर। देखा गया है कि इसका जो मैक्स साइज होता था वो 5 सेंटीमीटर का होता था। एंड ये जैसे ये ना कील की तरह आगे से शार्प होता था। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का पत्थर की कील होती थी। बहुत इजी समझाती, तुमने कील देखी होगी ना, बस वही कील के ऊपर से वो जो गोल गोल होता है उसको हटा दो, जो वो पोर्शन बच गया मेटल का, उसको रॉक में इमेजिन करो, वो वैसा होता था आपका लगभग माइक्रोलिथ। ठीक है, और उसी माइक्रोलिथ को लकड़ी के डंडे में ऐसे डाल देते थे तो वो भाला सा बन जाता था कि आप किसी भी एनिमल को मार के हंट कर सकते हो। तो ये साथ साथ हमने कुछ हिस्टोरिकल उसके बाद के, तो मेरे को एकदम से याद आ गया, ये बहुत बार पूछा जाता है। एक और चीज, कई बार क्वेश्चन में रेंज दे दी जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर तक की रेंज इसकी होती है। किसी को एक्चुअल में देखना है तो गोवा की म्यूजियम है, वहां पे जाके देख सकते हो। वैसे तो आए नो गोवा जाओगे तो पढ़ाई नहीं करोगे, मजे मारोगे, बट स्टिल गोवा की म्यूजियम्स है, वहां की मेजर म्यूजियम में जो है पत्थर के वो एविडेंस रखे गए हैं वहां पे, और भी है, स्क्रेपर्स भी वहां पे रखे गए हैं। ठीक है, ब्लेड्स भी वहां रखे गए, सो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अब हम फटाफट से। यस, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जैसा आप देखते हैं नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, लगभग 1100 साइट्स है। ठीक है, जिसमें लगभग 167 कंट्रीज हैं, एंड इटली के सबसे ज्यादा साइट्स है, दैट इज 58। यस, नोटेबल फैक्ट क्या है कि इसके अंदर फर्स्ट साइट जो आई थी, ठीक है, वो क्या थी, आपके ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी, जो लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर भी देखा गया है। कल्चर फोकस एंड क्या है कि 80% ऑफ जो इसकी साइट्स है वो बेसिकली कल्चर को दर्शाती है। एजुकेशन, साइंस सब सेकेंडरी है, मेजरली कल्चर जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट, यस, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन इनिशिएटिव, बिल्कुल सही। ठीक है, ये जनरेशन अल्फा बीटा गामा आगे आएगी, अभी तो अल्फा की बात करते हैं, बहुत ज्यादा शैतान है। ठीक है, इसको खुराफाती, इसका बहुत ज्यादा दिमाग है, मतलब चीजों को
अलग तरीके से करना इनको आता है। मतलब ठीक है, टिंगे टिंगे से होंगे नहीं, गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे होंगे, तो क्या है, ये एडवांस सोच होगी उनकी कि इतनी सी उम्र में इनको ये चीज सूझ रही है, राइट। सिमिलरली टिंगे टिंगे से नहीं, इनको इंस्टा प्रोफाइल चाहिए अपनी, बताओ। इनको इनको क्या करना है, इंस्टा प्रो इन्फ्लुएंसर बनना होगा। ओह, आई फॉरगॉट, इन्फ्लुएंसर, राइट। बट ये सारी चीजें जितने ज्यादा एडवांस होते हैं ना, उतने ही ज्यादा इन पे खतरा होता है। तो वही चीज कि साइबर क्राइम बच्चे एंड वुमेन्स को लेके कैसे हम लोग रोक सकते हैं, विमेंस को भी लेके। अब वो छोटे छोटे बच्चे में लड़कियां भी तो है ना, ठीक है। जैसे कि रिसेंटली आई रिमेम्बर, मैं मतलब यूट्यूब पे एक वीडियो देख रही थी, तो एक छोटा सा लड़का सा है, मतलब वो ऐसी ऐसी शॉर्ट्स में ना रहे थे कि मेरे को अपना वही हटाना पड़ेगा, यूट्यूब ही बंद कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये सारी चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। बेसिकली ये क्या है, ये एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो एफर्ट्स पुट करेगा कि जो लोकल पुलिस और जो सिटीज है बेसिकली वो क्या करेंगे, सेफर प्लेस बना सके छोटे बच्चों के लिए भी एंड वुमेन्स के लिए भी। इसकी आधी से ज्यादा चीजें आप लोगों को बिना पढ़ाए पता है, बट ये न्यूज में आया था, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये नेशनल प्लान्स का पार्ट है, ठीक है, जो प्रिवेंट करता है कि फीमेल्स हो गई या फिर चिल्ड्रंस हो गए, उनको हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। सपोर्ट कौन करता है, तो निर्भया फंड करता है। आई नीड नॉट टू गो देयर कि ये वर्ड कहाँ से आया है। आई गेस ईच वन ऑफ यू इज वेल अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर केस। चलिए, नाउ व्हाट इज CCPWC? इट इज अ इनिशिएटिव जो किस पे फोकस करेगा, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे फोकस करेगा। बेसिकली ये छोटे बच्चों को, जब वो नन्हे नन्हे बच्चों को इंस्टा आईडी चाहिए, दे वांट गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर हम उन्हें कहेंगे दिस इज फॉर योर सेफ्टी, यू हैव टू डाउनलोड दिस पोर्टल, यू हैव टू हैव नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स, वो क्यों नहीं लेंगे नॉलेज? जब वो खुद पंगा ले रहे हैं तो खुद को सेव करने के लिए भी तो सोच सकते हैं ना, और नहीं सोचेंगे तो उनके पेरेंट्स को तो सोचना पड़ेगा। तो ये सारी इनिशिएटिव उसके लिए है। स्पेशली किसको टारगेट करते हैं, वुमेन्स को एंड चिल्ड्रंस को टारगेट करते हैं। प्लीज जितनी भी मेल जनता यहाँ पे दुखी मत हो जाना, इट्स ओके, ठीक है, आपके लिए भी वी विल कि आपको लेके आए, बट ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो है हमें इनिशिएटिव देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो लगभग इतना पैसा जो है लगा दिया जा चुका है, 1.94 लाख इंसिडेंट हम लोग देख चुके हैं रिलेटेड क्राइम्स, जिसकी वजह से ये इनिशिएटिव लाना पड़ा। अब ये इनिशिएटिव अकेले का नहीं है, हम लोग पार्टनरशिप में हैं, किसके साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है, जो क्या करता है, इसी ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को कहीं ना कहीं पहले से देख रहा है एंड उसमें टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। सो वी आर जस्ट टेकिंग हेल्प कि हाँ भाई, आप लोग जो हो हमें प्लीज हेल्प कर दो, बिकॉज देखो हेल्प मांगने में कोई भी शर्म नहीं है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलता है। चलिए, आगे चलते हैं हम लोग इसमें। हाँ जी, नाउ यहाँ पे है इमरजेंसी और सपोर्ट सिस्टम। बेसिकली इमरजेंसी के टाइम पे सपोर्ट सिस्टम जो है वो हर एक स्टेट्स और यूटीज में जो है प्रोवाइड किया जाएगा। पहली बात तो कितनी स्टेट्स है हमारे इंडिया में, आधे लोगों को तो भाई गॉड पता ही नहीं होगा कितनी स्टेट्स है। शुक्र है 28। मैं कसम खा के बोल रही हूँ, कोई एक आधा बच्चा होगा जो जिसने मन में बोला, अरे 29 है मैम, क्या बात कर रही हो आप। उन लोगों के लिए 28, प्लीज देख लो, 29 नहीं 28 है। कितनी यूटीज है हमारी, हाउ मेनी यूटीज डू वी हैव करंटली? हम्म, चलिए, यहाँ पे हमें वुमेन हेल्पलाइन भी प्रोवाइड की गई है कि वुमेन्स के लिए हेल्प के लिए 181 जो है आप लाइन नंबर डायल कर सकते हो, वेन एवर यू फील अनसेफ समवेयर और इन एनी सिचुएशन, फॉर ऑल द फीमेल्स दे कैन डायल दिस नंबर एंड वो बात कर सकती हैं उन लोगों से, ताकि वो उन तक सेफ जो हेल्प है वो पहुंचा सके। चलिए आगे चलते हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन वही चीज है, कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट अहमदाबाद, बेंगलुरु, चाइना, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ एंड मुंबई। जरा ध्यान से सारी की सारी जगह देख लो, ये वो सारी स्टेट है जो रात को भी जगती है, सारी ये वही स्टेट्स है, ध्यान से देख लो जरा।
ये वही सारी जगहें हैं जो रात को भी जगती है, जहाँ पे दिन और रात में इक्वल तरीके के काम चलते हैं। बेंगलुरु तो है ही बिजी भाई, आईटी हम बोलते हैं, वहां पे तो रात रात भर 10-10 11-11 बजे तक ऑफिसेस खुले रहते हैं। हैदराबाद भी, कोलकाता भी, लखनऊ भी, बॉम्बे भी, ये कुछ ऐसे सिटीज हैं जो 24 घंटे जागती रहती है, जहाँ पे काम चलता रहता है। दैट्स वाई यहाँ पे ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है कई बार इस हेल्पलाइन की। चलिए आगे चलते हैं अब हम। ओके, नाउ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है क्या, अगर हम बात करते हैं तो 2020 में लॉन्च किया गया था। जो बेसिकली साइबर क्राइम जैसे हैकिंग हो गया, ठीक है, कोई नकली आइडेंटिटी होगी या फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, उसके लिए बनाया जाता है। अभी भी तो चल रहा है। जैसे मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, आपको कोई फोन करके बोलता है एंड उसने मेरे फादर का सही नाम लिया। ठीक है, एंड वो मुझे कहते हैं कि मैंने आपके फादर से इतने पैसे लिए थे, तो उनके ना जीपे में जा नहीं रहे हैं पैसे, तो ऐसा करो आप मुझे ओटीपी आएगा वो भेज दो। ठीक है, मतलब क्या हम इतने बुद्धू हैं जो पैसे लेने के लिए ओटीपी बताएंगे थोड़ा सा, राइट। तो ये सारे फ्रॉड चल रहे हैं। जैसे इसके अलावा एक और चल रहा है जो मेरे साथ हुआ था। आर्मी ऑफिसर बन के आपको फोन करते हैं कि मैं आर्मी से बात कर रहा हूँ एंड मैंने आपसे ये कोर्स लेना है या ये करना है, ठीक है, तो आपके पास मैं 1 रुपए भेज रहा हूँ, देखना। और वो 1 रुपए के बजाय 1 लाख भेज देते हैं। फिर वो कहता है कि चलो हमें वापस रिवर्ट बैक करो। एक और भी चल रहा है, आपका बेटा पुलिस स्टेशन में है, आपकी बेटी पुलिस स्टेशन में है, बच्चों को बोलना कि तुम्हारे घर वालों का एक्सीडेंट हो गया। सो ये जो फ्रॉड चल रहा है ना, इन चीजों की वजह से हमें ये चीजें चाहिए। ठीक है, एंड आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो, आई विल सजेस्ट उसी टाइम वो सारे नंबर्स को आप प्लीज अपने आसपास के पुलिस स्टेशन जो है वहां पे दे दीजिए, ताकि कोई और जो है बचता है। बिकॉज हम सारे वेल एजुकेटेड हैं, बट इंडिया में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं है, तो वो इन चीजों में फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बॉर्डर इनिशिएटिव क्या है, ये जो बॉर्डर है वो इंडिया का डिजिटल इंडिया कैंपेन में भी रहेगा एंड वहां पे भी जो है साइबर क्राइम से फाइट करता रहेगा। मतलब भारत नहीं, भारत के साथ बॉर्डर जितने भी नेशंस हैं उसके लिए भी ये चीज है। चलो, वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री जिसके साथ इंडिया अपनी वो बाउंड्री शेयर करती है, चाइना दी ग्रेट। यस, तो इंडिया चाइना ने क्या है 30th राउंड ऑफ बॉर्डर इश्यूज जो है यहाँ पे देखे। बिल्कुल सही, आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, चाइना से जो है इंडिया बॉर्डर शेयर करती है। तो आप उसे 3 हिस्सों में पढ़ते हो। एक क्या पढ़ते हो, वेस्टर्न पार्ट पढ़ते हो, एक मिडल पार्ट पढ़ते हो, एक ईस्टर्न पार्ट पढ़ते हो, है ना। और उसमें आप देखते हो कि जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे लेह लद्दाख के जो जिंगजियांग पास है वहां से कुछ लड़ाई हो रही है। हाँ, बीच वाले पार्ट से कुछ नहीं होता, बिकॉज हिमाचल के और उत्तराखंड के लोग बहुत स्वीट से हैं। इनको नहीं चाहिए कलेश जिंदगी में, शांति शांति, मतलब प्यारे प्यारे से लोग, तो इनके साथ कोई भी कलेश नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं सिक्किम अरुणाचल भूटान वाला, यहाँ पे भी डिस्प्यूट चल रहे हैं। तवांग वैली आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, चाइना वॉर 1962 में तवांग वैली का पॉइंट जो है शुरू हुआ था। तो वो सारे इश्यूज जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं बता रही हूँ, बिकॉज ये इंडिविजुअली बहुत ही लेंदी टॉपिक है, बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक है। सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक बट इन सम अदर लेक्चर। चलिए आगे जब हम चलते हैं, अक्टूबर 2023 में बेसिकली ये मीटिंग आपकी कंडक्ट करवाई गई थी, जहां पे हमने क्या की थी, कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात किया था कि देखिए यार, लेट्स कोऑर्डिनेट। ओके, अभी एक ही बाउंड्री है, आपकी भी है मेरी भी है, लड़ते रहेंगे तो ना तुम काम कर पाओगे ना तुम काम कर पाओगे, है ना। तो लेट्स बैठते हैं, थोड़ा आराम से डिस्कस करते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे थी, जहां पे इन्होंने डिस्कस किया था किसके बारे में, इन डेप्थ कंस्ट्रक्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग, कि देखिए भाई कब तक हम लोग बाल नोचते रहेंगे एक दूसरे के। जैसे आपको पता ही है, आपने सुना होगा कि आज चाइना के जो ट्रूप्स है भारत में घुस गए। पता है ऐसे घुस जाते ऐसे, बोलो क्या क्या चल रहा है, तुम्हारा घर है वहां पे अपना जो घुस जा रहे हो। तो उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए कि आप लोग इलीगली नहीं आ सकते, ये हमारा सेफ स्पेस है, आर कंट्रीज आर सेफ स्पेस नॉट योर्स, सो यू कांट कम, राइट। तो वो चीज है यहाँ पे। उसके अलावा मेन फोकस किस पे था, एलएसी पे, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इधर पड़ती है लद्दाख वाली साइड हमें देखने को मिलती है। अनदर पॉइंट मेरे को इसको देख के याद है, ये लोग इस वाले और इस वाले पार्ट को चाइना के मैप में अक्साई चिन्ह कहते हैं। मतलब अलग ही घमंड चल रहा है इनको कि ये हिस्सा हमारा है।
बल्कि ऐसा नहीं है। एंड आपने देखा कभी इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा कि हाय हाय हमारा हिस्सा ले लिया? नहीं, बिकॉज इंडिया को पता है कि ये उनका ऑफिशियली पार्ट है एंड चाइना ये नहीं ले सकती। आप लोग इस दोनों ऑक्साइजन के पार्ट को समझने के लिए टेक माय सजेशन, इंडो चाइना वॉर 1962 को ध्यान से जरा पढ़ना। द मोमेंट आप इंडो चाइना वॉर पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ये चल क्या रहा है, ये है क्या तवांग वैली, ये है क्या एक्साइचिन, ठीक है, पासेस क्या है, तो वो चीज। ओके। एक और भी वैसे यहाँ पे भूटान आ गया, मैं आपको बता देती हूँ। ढोकलाम प्लेट्यू करके आप एक और डिस्प्यूट पढ़ोगे, ठीक है। अब ढोकलाम प्लेट्यू पता है क्या है? बेसिकली इट इज अ प्लेट्यू बिटवीन भूटान, सिक्किम एंड चाइना। सो भूटान एंड सिक्किम दे आर वेरी मच हैप्पी कि हमें इस पे कोई भी रोड नहीं बनानी, जैसा ये प्लेट्यू है उसे वैसे रहने दो। लेकिन चाइना को खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, पता है क्यों? मान लो मैं सिक्किम वाले एरिया में खड़ी हूँ, सामने भूटान हो गया और प्लेट्यू के नीचे उधर साइड क्या है? चाइना है। तो सिक्किम और भूटान खुशी खुशी चल रहा है अपना। चाइना को हम दोनों की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो चाइना ऐसे उछल के ऊपर आते और कहती नहीं, मैं तो यहाँ पे क्या बनाऊंगी, ऐसे रोड बनाऊंगा। दैट इज योर ढोकलाम प्लेट्यू, अनदर डिस्प्यूट ऑफ चाइना, जिसका कोई तुक नहीं है, बट स्टिल वो है बिकॉज चाइना का डिस्प्यूट है। ओके, नाउ क्विकली लेट्स कंप्लीट दिस। आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि चाइना में और इंडिया में दोनों ही मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है डाले गए थे जस्ट टू मैनेज दीज इश्यूज, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे इश्यू सेवियर स्टेजेस पे। मीटिंग की गई थी किसके साथ? द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। नाउ अनदर होमवर्क जो आप लोगों को करना है, मिनिस्ट्रीज पता होनी चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर कौन है आपके, डिफेंस कौन है, फाइनेंस कौन है, ठीक है, एमएसएमई कौन है, ठीक है, एग्रीकल्चर। तो ये मिनिस्ट्रीज जो हैं आपको पता होनी चाहिए बिकॉज ये कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रही हैं, जो एटलीस्ट सीए सॉरी करंट अफेयर्स में रिपीट हो रही है, वो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं ना। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स क्या थी, तो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स ने बात की थी प्रीवियस मीटिंग्स में एंड उन्होंने कहा था कि हमें जितनी भी ये टेंशन है उसको रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है। एंड रिजॉल्व का मतलब क्या है? वी शुड गेट एट अ म्यूचुअल डिसीजन, ठीक है। म्यूचुअल डिसीजन की बात क्यों कही गई? देखो, इंडिया कुछ कहेगा चाइना को तुझे ये करना है, चाइना करेगी? नहीं करेगी। चाइना सेम एटीट्यूड से इंडिया को बोलेगा तुझे कुछ करना है, करेगी इंडिया? नहीं करेगी, कहेगी जा तू भी निकल यहाँ से। अब काम कब करा जाएगा? जब चाइना और इंडिया दोनों मिल बैठ के करे कि देखो ये काम आप कर लो, ये काम आप कर लो, ठीक है। तू और आप से ही अगर हम देखें तो एक म्यूचुअल डिसीजन आ सकता है, वो चीज इसमें निकाली गई थी। मिलिट्री क्या एफर्ट्स थे, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 21st राउंड हेल्ड हुआ था आपका फेब्रुअरी 2023 में, जहां पे बात की गई थी कि मिलिट्री जो विदाउट हैविंग एनी परमिशन घुस जाती है ना, उस चीज पे हमें रोक लगानी पड़ेगी। वो चीज जो है यहाँ पे डिस्कस आपकी की गई थी कि कैसे हम जो है इलीगल, जिसको हम कहते हैं इन्वेजन को रोक पाए, घुसपैठ को रोक पाए। जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट और पर्पस क्या था? 2017 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। पर्पस ये था कि रिलेशनशिप्स को स्टेबिलिटी ला पाए हम लोग, एक अच्छा रिश्ता जो है बना पाए दोनों कंट्रीज के बीच में। ऑल्दो अगर मैं कहूँ हैप्पी बॉन्डिंग कभी नहीं होगी, बट यस इंटरनेशनल लेवल पे हम एक वर्केबल जो बैलेंस है वो बना सकते हैं विद दिस। आगे चलते हैं फंक्शन एंड फोकस, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स में। एंड उसके अलावा ट्रेड में जो मैनेजेबल कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो ट्रेड की बात आप थोड़ा सा अपना मॉडर्न हिस्ट्री में भी देख सकते हो। वहां पे आप चाइनीज सिल्क पढ़ते हो, पढ़ते हैं ना चाइनीज सिल्क? ओके। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। नाउ जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो कैसे हम इंडो चाइना के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं ताकि स्टेबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना जो है ग्रो हो सके। चलिए नेक्स्ट, अगेन हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी आ गए हैं, अगेन आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। एक ऐसी बेसिकली
मीटिंग जहां पे हमने इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो है चीजों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नाउ यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें नीति आयोग का भी नाम सुनने को मिलता है। नाउ व्हाट इज नीति आयोग? जो बच्चे थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से होंगे, आई एम डेड श्योर उनको बहुत अच्छी नॉलेज होगी नीति आयोग की। जो नहीं है उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं हम लोग। हम पहले इंडिया में ना 5 ईयर प्लान यूज करते थे। नाउ व्हाट इज दैट 5 ईयर प्लान? आप लोग हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो उसमें होता है ना कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहते हो। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट कि भारत अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहता है। ठीक है, तो उसी चीज में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक की बात की गई थी। इन्होंने 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स जो है उसको अनाउंस किया, जो आपके 2 से 7 अगस्त के बीच में हुई होगी। ये जुलाई में अनाउंस किया गया था, इसलिए जुलाई का करंट अफेयर में है। कहाँ पे? पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली। दिस लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, आगे चलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 66 ईयर्स जहां पे इंडिया ने क्या किया है, इसको होस्ट किया है। नाउ इंडिया इज बिकमिंग अ गुड होस्ट इन दीज टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग एंड इवेंट। सो जब हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या है, ग्लोबल एग्रीकल्चर डिस्कशन जो है वो की जाती है। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 1958 में हुई थी, जहां पे इंडिया वाज बेसिकली डीलिंग विद पॉवर्टी एंड हंगर। उसके बाद जो है ये 2024 में हमें इवेंट हाईलाइट होते हुए दिखाई देता है, अगेन विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, क्लियर? अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में दोबारा से पढ़ रहे हैं। ओके, सो आज के लिए हम जो हैं आपके यही मेजर 5 इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं जुलाई के वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। फटाफट से अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा एंड इनको बार बार रिवाइज जो है करती रहिएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।